तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सेशन कैजुअल रखते हैं ताकि थोड़ा सा हम लोग सब लोग एंजॉय करें। सो नुक्कड़ नाटक क्या है, इसी से शुरू करते हैं। तो सो Before we कॉल्ड start, विकिपीडिया वाली। sorry, oh, sorry. Just a second. Can I have 1 minute? या श्योर श्योर श्योर। Before we begin now, I would like to request everyone कि please अपना cameras on कर दो. See, expressions and everything are a very important part of theatre ना. तो अभी Om will enlighten you on the technical aspects, but try to keep your cameras and all on so that we can also see you. Yeah, thank you so much, Abdul. वेलकम। Okay, okay. See, lovely. Maybe आप लोग को देख के more people will get inspired and encouraged to do the same. Yeah, sorry Om, sorry to cut you off. Please continue. Yes. So let's start with the like textbook definition of street play. तो विकिपीडिया हिंदी में ऐसा कहता है कि नुक्कड़ नाटक पारंपरिक नाट्य रंगमंच से दूर, उनसे भिन्न एक सामाजिक विषयों को नाट्य का रूपांतर देके उसके थ्रू जो नाट्य बनाया जाता है वो नुक्कड़ नाटक होता है। बहुत ज्यादा हिंदी हो गई, चलो इसको सिंपल करके बताते हैं। बट स्ट्रीट प्ले जो होता है वो इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि अगर स्ट्रीट प्ले सिंपल होता तो जब न्यूटन के सामने सेब पड़ा था वो उठा के खा लेता और मैं अपने इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा था। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइक स्ट्रीट प्ले क्या होता है, क्यों होता है, कैसे शुरू हुआ। सो बहुत ज्यादा प्राचीन काल में वगैरह, तो जब राजा महाराजा लोग रहते थे इनको इंफॉर्मेशन देनी होती थी अपनी प्रजा को, तो वो लोग ये प्लेज वगैरह करके वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। बट ओवर टाइम जब हम लोग इवॉल्व हुए एज ए ह्यूमंस, हम सोशलाइज हुए, तो धीरे धीरे ऑब्वियस सी बात है जब हम सोशलाइज हो रहे हैं तो सोशल प्रॉब्लम्स भी आएंगे, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम जहाँ रहेंगे वहां प्रॉब्लम तो आएंगे ही। तो ऐसे ही प्रॉब्लम आते गए और इन प्रॉब्लम्स को आगे और ज्यादा सॉल्व करने के लिए और लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए स्ट्रीट प्ले हमने इंट्रोड्यूस किया। और स्ट्रीट प्ले के थ्रू हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे और वो प्रॉब्लम प्रेजेंट करते थे। इससे क्या होने लग गया, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो जाता था और इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन। और स्ट्रीट प्ले भले ही आज के जमाने में बहुत ज्यादा सिर्फ कंपटीशन के लिए बनाया जाने लग गया है और इतना ज्यादा उसका ये नहीं है, बट स्ट्रीट प्ले का जो मेन मुद्दा है वो बस यही है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऐसे मुद्दों पे जो कि उतने ज्यादा उनको पता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, सब लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। अब हम में से यहाँ पे अगर 12 लोग हैं तो 6-7 तो ऐसे होंगे ना जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने से परहेज है। तो इसीलिए हम स्ट्रीट प्ले प्रेजेंट करते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं, चीजों के बारे में पढ़ते हैं, सब रिसर्च करते हैं और एक ऐसे वे में उसको प्रेजेंट करते हैं जिस वे में सब लोगों को समझ आए और सब लोग एंजॉय भी करें। स्ट्रीट प्ले का डिमांड क्या है, ऑडियंस तक जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो पहुंच जाए। बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रीट प्ले एक तरह से थिएटर का ही एक भाग है जिसको तोड़ मरोड़ कर थोड़ा संगीत का मसाला डाला जाता है, डांस का तड़का डाला जाता है, बहुत सारी एनर्जी डाली जाती है और स्वाद अनुसार डिसिप्लिन डाल के हम लोगों के सामने बस प्रेजेंट कर देते हैं। स्ट्रीट प्ले इज नथिंग बट एवरीथिंग। स्ट्रीट प्ले में माइम से लेके डांस तक और शास्त्रीय संगीत से लेके रैप कल्चर तक सब इंक्लूड होता है। बट अगर हम एक या दो चीज इंक्लूड करें तो वो स्ट्रीट प्ले कैसे रहेगा ना। और इसी चीज का ख्याल रखते हैं हमारी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में हर एक चीज होती है, सॉन्ग्स होते हैं, फिर इम्पैक्टफुल डायलॉग्स होते हैं, मोनोलॉग्स होते हैं। और ये स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो बेसिकली जब हम स्ट्रीट प्ले बनाते हैं तो होल इंडिया में जितना स्ट्रीट प्ले होता है तो दो वे में यूजुअली स्ट्रीट प्ले किया जाता है। एक तो होता है सीन वाइज, जहां पे सीन का उतना इंटरकनेक्शन नहीं होता है आपस में, वो बस टॉपिक टू टॉपिक सीन्स होते हैं और फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है अलग अलग तरीके से। वेयर एज इन द सेकेंड वे, जहां पे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं
और इन कैरेक्टर के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व होती है, और फिर उसके बाद इनकी स्टोरी वो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करती है और वो सोशल सारे एस्पेक्ट वहां पे हमको दिखाती है। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप स्क्रिप्ट कैसे लिखते हो और कैसे उस चीज को प्रेजेंट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने फर्स्ट टाइप बताया, जहां पे सीन्स उतने ज्यादा इंटरलिंक नहीं होते, तो हर बार हर एक कैरेक्टर से लोगों को इतना ज्यादा लिंक कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो व्हाट वी डू इज समटाइम्स वी जस्ट इंट्रोड्यूस सम कैरेक्टर्स इन सम अदर सीन। फॉर एग्जांपल सीन 1 में अगर हम एक रोहन नाम के लड़के की स्टोरी बता रहे हैं जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और वो प्रॉब्लम किसी वे में वो सॉल्व करता है या फिर उस चीज को प्रेजेंट किया जाता है, बट फिर हम रोहन का एक दोस्त भी वहां पे प्रेजेंट करेंगे जो कि होगा राज। तो राज जब रोहन से इंटरैक्ट करेगा तो हम राज के साथ थोड़ा कनेक्ट हो जाएंगे, और मे बी आगे वाले सीन में राज की स्टोरी बताई जा सकती है। तो ऐसे हम सीन्स को इंटरलिंक करते हैं और थोड़ा 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 करके ऑडियंस का एंगेजमेंट हमारे साथ रखने की कोशिश करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी वाली स्टोरी है, इसमें कैरेक्टर का एंगेजमेंट होता है क्योंकि शुरुआत में ही कैरेक्टर एस्टेब्लिश हो जाते हैं और स्टोरी धीरे धीरे टर्न आउट करती है। इसमें हमारे पास एक मेजर टास्क ये होता है कि हम लोग स्टोरी को टर्न आउट कैसे करें, क्योंकि जब हम एक टॉपिक लेते हैं तो उस टॉपिक के अराउंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे उस चीज को लेके प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको लेके सॉल्यूशंस होते हैं। ये सारे सॉल्यूशंस, सारी प्रॉब्लम्स हमको प्रेजेंट करनी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इस चीज को बताना चाहूंगा। रिसेंटली मैंने एक स्ट्रीट प्ले किया था जो कि ड्रग एडिक्शन पे था, और जिसको हमने इस वे में किया था जहां पे एक स्टोरी सिर्फ 3 कैरेक्टर्स की थी। सो व्हाट वी डिड वाज वी जस्ट मेड 2 डिफरेंट पाथ फॉर 2 कैरेक्टर्स, और फिर उसके अराउंड वो स्टोरी रिवॉल्व हुई, और ये जो कैरेक्टर्स थे वो इंटरलिंक थे और आखिर में जाके वो जुड़ गए। सो दिस इज अ मोर अ वर्जन की जहां पे हम अलग अलग एस्पेक्ट्स दिखा सकते हैं। देन आफ्टर दैट, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट होती है ये भी बहुत वर्सेटाइल होती है, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रीट प्ले इज नथिंग बट एवरीथिंग। तो जो स्क्रिप्ट राइटर होता है वो बस स्क्रिप्ट राइटर नहीं होता, वो हर सब कुछ करना होता है। उसे उसे सॉन्ग्स लिखने पड़ते हैं, उसको डायलॉग्स, उसको मोनोलॉग सब लिखना पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट द डायलॉग राइटिंग और फिर स्क्रीन राइटिंग, उसको बीच बीच में वहां पे बहुत सारे मुहावरे या फिर बहुत अलग अलग चुटकुले सब चीजें ऐड करनी होती है वहां पे। और इस जगह पे जो स्क्रिप्ट राइटर होता है उसका काम बहुत ज्यादा असेंशियल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल देखें केजीएफ का, इफ तुमने अगर केजीएफ देखी होगी तो केजीएफ बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल मूवी थी। वो तुमको एज ऑफ द सीट रखती है, वो तुमको एक किंग वाला फीलिंग देती है। बट तुम अगर डायलॉग्स देखो, केजीएफ में इतने ज्यादा डायलॉग्स नहीं है। केजीएफ इज अ काइंड ऑफ अ म्यूजिकल मूवी, जहां पे हमको उसका जो भी ये था म्यूजिक था, उसके जो सॉन्ग्स थे, उस चीज ने उतना ज्यादा एंगेज करके रखा, इसलिए हम वो मूवी देखने में हमको उतना ज्यादा रश हो रहा था अंदर से, राइट? तो एक जो स्क्रिप्ट राइटर होता है वो एक मूवी को ओपनहाइमर भी बना सकता है, और या तो उसको हमशक्ल या फिर हीरोपंती 2 भी बना सकता है। So, और you talked about scripts now, यस and यस you mentioned somewhere in the very beginning कि scripts में like it really matters how they create social impact. यस तो जैसे जो social impact की बात है, I think I would love if you can shed some light on that, क्योंकि social impact नुक्कड़ नाटक का main objective रहा है, right? As far यस as I understand. यस तो यस क्यों क्यों सिर्फ नाटक को ही एज अ मीडियम ऑफ प्रोटेस्ट, अवेयरनेस या इंफॉर्मेशन, जो आपने बोला कि इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी रहती है, व्हाई ओनली नुक्कड़ नाटक एज अ फॉर्म? लाइक थिएटर का ही क्यों फॉर्म लिया गया? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा कि सोशल इम्पैक्ट, जैसे अभी आपने बोला कि अभी हम लोग मेजरली कॉम्पिटिशन्स के लिए नुक्कड़ नाटक प्रिपेयर करते हैं, बट यू शुड आई वुड प्रेफर कि आप बताएं थोड़ा सा इस बारे में कि हिस्ट्री क्या रही है नुक्कड़ नाटक की, और कैसे उस पे सोशल इम्पैक्ट डाला गया, या फिर कैसे सोशलिज्म के लिए इसको यूज किया गया था। सो या श्योर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि नुक्कड़ नाटक का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना था, ताकि लोग उतने ज्यादा एंगेज हो सके
स्ट्रीट प्ले के ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो प्रॉब्लम्स जिन लोगों के पास आते थे वो मिडिल क्लास लोग थे। जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स होते हैं वो या तो बहुत लो लाइक लो क्लास से लोग आते हैं या फिर बहुत मिडिल क्लास टाइप से लोग आते हैं। यही लोग सोशल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करते हैं। और जब हम नाटक की बात करते हैं या फिर थिएटर्स की बात करते हैं, आज भी हम देखें तो थिएटर्स आर नॉट दैट अफोर्डेबल फॉर वेरी लो क्लास पीपल। लाइक आई एम नॉट सेइंग इन अ क्लास वे, बट लाइक जिनका इनकम सोर्स उतना ज्यादा सही नहीं है। सो जब हम नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट करते हैं, दिस आर नॉन प्रॉफिटेबल थिंग्स। ये लोग जाते हैं वहां पे एक सोशल कॉज के लिए वहां पे प्रेजेंट किया जाता है और लोगों पे इंफॉर्मेशन डालने के लिए प्रेजेंट किया जाता है। जैसे पहले भी बहुत सारे लोग रोजगार के लिए जाते थे, किसान थे, या फिर इन जनरल भी अपने हाउस होल्ड में लोग इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि वो लोग इंफॉर्मेशन को उतना इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम आजकल के पॉलिटिक्स की ही बात करें तो कितने लोग स्लोगन्स पढ़ रहे हैं पॉलिटिशियंस के वोट करने से पहले और कितने लोग मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं। चलो यहाँ पे कितने लोगों को पता है मैनिफेस्टो होता क्या है। तो ये सारी चीजें होती है, क्योंकि असली चीज तो वही है ना कि जो वो काम करने वाले वो तो मैनिफेस्टो में लिखा है। तो ये सारी चीजें, ये सब हमारे लाइक लोगों तक, पब्लिक तक पहुंचाना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे एस्पेक्ट्स इन अ वेरी फन वे और इन अ वेरी लाइक अप्रोप्रिएट वे, जिसको बहुत सिंप्लीफाई करके लोगों तक प्रेजेंट किया जाता है, ये नुक्कड़ नाटक के थ्रू होता है। और ये अवेयरनेस फैलाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करके बड़ी बड़ी किताबें उनको वैसे नहीं चाहिए। उनको अगर हम एक 10 से 30 मिनट का नाटक दिखाएं जहां पे उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे, जिस वे में उनको समझ आए। तो हाँ, that is how like Nukkad Nat started, and it was going on. Even in my like college days, I used to do Nukkad Natak on streets and all. But slowly now I am noticing the trend is just like कि वो ज्यादा से ज्यादा competition के लिए यूज होता है। But engaging with a real audience is like really fun. जब वो लोगों के सर पे मतलब genuine laughter आता है ना, then you realize कि लोगों का engagement क्या होता है। So you mentioned the time limit between 10 to 30 minutes now. Yeah. Would you like to elaborate what is the ideal time of a street play on from both perspectives, competition bhi and for real information passing on bhi? For competition, as I say, like the ideal time that people put forth is around 20 to 30 minutes. Like most of the competition में 20 to 30 minutes के लिए होता है। और it is in the later stage, अभी जैसे कि बड़ी बड़ी competition of like for example मूडा में जो आवाज competition होती है, I guess आगाज है आवाज, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई जस्ट फॉरगॉट। बट हाँ, मुडाई में जो होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू प्रेजेंट अ ट्रेलर ऑफ योर स्ट्रीट प्ले इन 10 मिनट्स, एंड देन इफ यू क्वालिफाई देन यू डू अ प्रॉपर 30-minute प्ले इफ यू कैन। तो बेसिक जो टाइम होता है वो 20 से 30 मिनट होता है, बिकॉज 20 to 30 minutes is sufficient to put forth your topic in a very good way, or where you can place all the facts or all the information with your street play, and you can also engage them with a story. Whereas जब हम सोशली बात करते हैं, जब हम सच में पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये 10 से लेके मोस्ट ऑफ द टाइम 30 मिनट्स तक वेरी करता है। 30 मिनट्स से ज्यादा हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि 30 मिनट्स से ज्यादा उतना ज्यादा ऑडियंस का जो एंगेजमेंट है ना वो चला जाता है। लाइक नुक्कड़ नाटक जो होता है वो स्ट्रीट पे परफॉर्म होता है ऑब्वियसली। लाइक लोग अगर जा रहे हैं सो दे विल सिट अराउंड फॉर 15-20 मिनट्स, 25 मिनट्स। वो काम, अगर उनको कुछ काम भी है वो थोड़ा सा रुकेंगे देखेंगे। बट अगर एक एक घंटे के नाटक है ऑब्वियसली दे वुड प्रेफर, तो फिर वो आधे से छोड़ के चले जाएंगे। सो वी जस्ट ट्राई टू कीप इट अराउंड 20 to 30 मिनट्स। 10 मिनट्स के भी प्लेज होते हैं, बट 10 मिनट्स के उतने ज्यादा प्रेफर नहीं किए जाते क्योंकि उतने ज्यादा एस्पेक्ट्स 10 मिनट्स के प्ले में बताए नहीं जा सकते। उतने ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो उतनी ज्यादा पोर्ट्रे लाइक पुट फोर्थ नहीं की जा सकती है। Right यस। now, so I have only so many questions. You can go ahead with your, uh, you know, elaborate discussion on the topic. Other quick questions, होंगे I'll ask. Meanwhile, if the audience has any questions, ना kindly put them in the chat box and I'll ask on your behalf. यस श्योर। सो जब मैंने बात की, लाइक मैं जब स्ट्रीट प्ले की बात कर रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा लाइक बीच में बोला था कि बहुत सारी एनर्जी यूज होती है, बहुत सारी आवाज यूज होती है।
तो व्हाट इज दिस एनर्जी एंड आवाज, लाइक सो मच हाइप अबाउट एनर्जी एंड आवाज? तो आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि अरे प्ले है तो एक्टिंग से हो जाएगा, स्ट्रीट प्ले इज जस्ट एक्टिंग, तो नहीं, लाइक इट्स अ बिग नो, लाइक इतना बड़ा नो कि वो धमाल के डब्ल्यू जितना बड़ा नो। क्योंकि स्ट्रीट प्ले इज नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, तुमको एक्टिंग के साथ एनर्जी भी लगती है, तुमको एक्टिंग के साथ वॉइस भी लगती है। और ये जो वॉइस और ये जो एनर्जी है, ये इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए सच में डिसिप्लिन लगता है, लाइक डिसिप्लिन इज रियली इंपॉर्टेंट। लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस योर वॉइस मॉड्यूलेशन, यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेली। तुमने मे बी अरिजीत सिंह का रिसेंटली एक इंटरव्यू सुना होगा जहां पे वो बोलता है कि उसने अपनी वॉइस को तोड़ा है। तो स्ट्रीट प्ले में जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, हमारी वॉइस डेली टूटती है। जब रूम पे जाते हैं वॉइस प्रैक्टिस करने के बाद, सारा मॉड्यूलेशन करने के बाद, ऐसे प्रॉपर ऐसे गले में रहता है, वो जो एक महीना रहता है ना, ऐसे खर खर रहता है, बट धीरे 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 हमारी जो कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो स्ट्रीट प्ले इज समथिंग कि जहां पे तुमको वॉइस का बहुत ज्यादा काम पड़ता है, तुमको एनर्जी का बहुत ज्यादा काम पड़ता है, स्टेमिना लगता है तुमको। अगर ऐसा लगेगा कि लाइक स्ट्रीट प्ले है, ठीक है कोई बात नहीं, हम क्या है, हम जैसे हैं वैसे हैं, बट अगर तुम्हारे अंदर स्टेमिना है ना, लोग प्रॉपर ऐसे चक्कर आके गिर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, लाइक देयर इज सो मच ऑफ डिजीनेस, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी फ्लो करती है, इतना ज्यादा एड्रेनलिन रश होता है जब हम प्ले करते हैं। और लाइक व्हेन यू विल सी प्लेज यू विल अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा एनर्जी होता है। लाइक प्ले के टाइम हमको फुल देना पड़ता है, और 30 मिनट, जस्ट इमेजिन स्प्रिंटिंग फॉर 30 मिनट्स और इवन 15 मिनट्स, दिस इज टू मच। वी एटलीस्ट कैन स्प्रिंट अराउंड 3 मिनट्स 4 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा हम स्प्रिंट नहीं कर सकते। बट जब हम स्ट्रीट प्ले करते हैं तो हम चिल्ला भी रहे हैं, हमारे बॉडी से भी एनर्जी जा रही है, हमारे पूरे फेस पे वो सब दिखना चाहिए, ये सारी चीजें हो रही है। और ये सब किससे होगा? प्रैक्टिस से होता है। और इसके लिए लाइक डिसिप्लिन लगता है। व्हेन यू विल स्टार्ट लाइक स्ट्रीट प्ले, जब तुम करोगे अभी तुमको रियलाइज होगा कि कितना सारा चीजें होता है, कितने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। So this is the thing about energy and voices, like you really need the discipline, and that aspect is really necessary, the discipline aspect। like ऐसा नहीं हो सकता कि तुम डिसिप्लिन में नहीं हो और फिर हो जाएगा, because you can be God gifted with a good voice, but like at the end of the day वो वॉइस भी at certain extent लास्ट करेगी। 30 मिनट के लिए एक वॉइस को प्रॉपर लास्ट करवाने के लिए तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुमको वो वॉइस मॉड्यूलेशन की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं होता कि भाई बहुत बोरिंग एक्सरसाइज करवा रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं। जब करोगे ना एक दूसरे की शक्लें देख के इतना हंसी आता है, इतना मतलब मनोरंजन हो जाता है, प्रॉपर ऐसी ऐसी आवाजें निकलती है, तुमको भी पता चलेगा अच्छा मुंह से भी ऐसी आवाजें निकलती है। तो ऐसी सारी चीजें होती है, मजा आएगा तुमको बहुत ज्यादा। मतलब इन शॉर्ट क्या होता है ना, गला फाड़ के 30 मिनट चिल्लाने के लिए और पूरे जोश में करने के लिए तुम्हारी तशरीफ में भी उतना जोर का जरूरत होता है। और वो जोर पूरा लगाने के लिए तुमको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह ये सब भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेशंस वगैरह हम करते हैं। तो like we used to, when we used to do street plays and all, we properly used to practice strength training, एक दूसरे को उठाना होता है और बहुत सारी चीजें होती है। So all these aspects are really necessary। then after that I would like to go to acting। like acting क्या होता है? most probably like you are in the drama club and all, so मुझे लगता है most of the लोगों को acting से तो एक अंदाजा होगा ही कि acting क्या होता है। कुछ नहीं होता, मतलब बेसिकली ये होता है कि जब कोई कुछ रिएक्ट करे, कुछ ये हो, सही टाइम पे तुम्हारा सही बॉडी पार्ट हिल जाए, ये एक्टिंग होता है। कि अगर तुम्हारा जो कैरेक्टर जो बताना चाहता है वो तुम ऑडियंस तक पहुंचा दो, ये एक्टिंग होता है। तुम अगर लाइक ऐसे भी हाथ कर रहे हो, ये कई बार एक्टिंग हो जाता है। तुम कभी ऐसे हाथ कर रहे हो, ये एक्टिंग हो जाता है। ऐसे कर लेना भी एक्टिंग हो जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन करना भी एक्टिंग हो जाता है। बट वही होता है, एक्टिंग तब होता है जब तुम सही टाइम पे वो चीज करो। कोई रो रहा है, तुम ऐसे एक्टिंग कर लो तो कैसे चलेगा? तो यही सब एक्टिंग होता है। लाइक एक्टिंग इज अ वेरी बेसिक थिंग, इज जस्ट रिएक्टिंग। तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, इम्प्रोव करोगे, अलग अलग इमोशंस में चीजें बोल के देखोगे, तो धीरे धीरे लाइक एक्टिंग तुमको आता जाएगा। और लाइक एक्टिंग ऐसा चीज है ना कि देर आर वेरी स्मॉल स्मॉल एस्पेक्ट्स टू एक्टिंग।
एज आई टॉक्ड अबाउट वॉइसेस ऑल्सो, इट ऑल्सो इंक्लूड इन एक्टिंग, क्योंकि तुम्हारे वॉइसेस में भी एक्टिंग होता है। तुम अपने वॉइसेस से भी प्रेजेंट करते हो कि तुम क्या इमोशन बताना चाहते हो। योर वॉइस डू ऑल द एक्टिंग, योर फेस डू ऑल द एक्टिंग। कभी कभी एक साइलेंट, ये भी एक्टिंग होता है। बस सही टाइम पे क्या करना है, ये टाइमिंग आना ही इस चीज को लाइक इस चीज की एक्सपर्टीज जैसे हम कह सकते हैं कि आना हो जाता है। और ये सब चीजें करने में तुम्हारा डायरेक्टर या डायरेक्शन में तुमको मदद मिलेगी। इवन इफ यू आर अ वेरी न्यू पर्सन, योर डायरेक्टर विल ट्रेन यू अबाउट दिस। And that comes to the fourth aspect of directing and choreographing. Like when we talk about street play, directing is really important, because तुम street play तो लिख लोगे, स्क्रिप्ट लिख लोगे, तुम्हारे पास एक्टर है, बट तुमको फॉर्मेशंस क्रिएट करने पड़ते हैं, तुमको वो इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ता है। लाइक आई स्टिल रिमेम्बर अ वेरी बेसिक सीन. So if there is anyone from Christ College, so Christ College once performed a street play, एंड देर वॉज अ वेरी बेसिक सीन, बहुत ज्यादा बेसिक सीन था। और बस ऐसा था कि वो बंदा बस हाथ पीट रहा था, एंड दैट वॉज डायरेक्टेड सो वेल, द म्यूजिक वॉज सो वेल, म्यूजिक वॉज सो इम्पैक्टफुल, द एक्टिंग वॉज सो इम्पैक्टफुल। मतलब वो डायरेक्शन इतना सही था ना, वो बंदा बस हाथ पीट रहा है पर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिस इज द एस्पेक्ट, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज नथिंग बट लाइक तुम एक चीज के ऊपर, एक जो तुम्हारा पिन पॉइंट है जहां पे तुमको ऑडियंस का अटेंशन ले जाना है, तुम वो अटेंशन कितने बखूबी से ले जाते हो, वो डायरेक्शन है। तुम स्ट्रीट प्ले अगर देखोगे, लाइक आई वुड सजेस्ट कि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रीट प्ले देखना कभी। व्हेन यू विल वॉच स्ट्रीट प्ले ना, तो लाइक तुम्हारा तो जो जो डायरेक्टर रहेगा ना, उसका आर्ट तुम अगर डेप्थ में जाओगे तुमको समझ आएगा कि एट सम पॉइंट तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है पूरा एक आदमी पे है, और जस्ट ऐसे स्नैप होगा, यू जस्ट नोटिस कि अरे यहाँ पे तो पूरी की पूरी मतलब इन लोगों ने इंसानों की इमारत खड़ी कर दी। सो दैट इज डायरेक्शन। मतलब जिस चीज के लिए हमको 15-20 सेकंड ऐसे बनाने में लगते हैं, तो डायरेक्शन की मदद से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं कि जैसे साउंड इफेक्ट्स देके हम, कई बार म्यूजिक देके हम ट्रांजिशंस करते हैं, अलग अलग ट्रांजिशंस होते हैं। तो ये सारी जो खूबियां होती है वो डायरेक्शन की होती है। एंड या सो दिस वाज द वेरी बेसिक पार्ट ऑफ स्ट्रीट प्ले। और जैसे लाइक सारी चीजें टर्न आउट करती है, और जैसे हम लोग प्ले करते हैं इन्हीं बेसिक चीजों के साथ, कि कई बार क्या होता है कि अलग अलग, आपने सुना होगा कि स्ट्रीट प्ले में हाइट्स होती है। सो हमको अगर कभी किसी को हाईलाइट करना हो तो हम उस चीज को खड़ा रखते हैं, बाकी लोग बैठ के मूव करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें पॉज हो जाती है, फिर एक आदमी हिलता है तो उसकी तरफ अटेंशन जाता है। ये सारी चीजें हैं कि जिस हिसाब से हम अटेंशन लोगों का ये करते हैं, और ये बहुत बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। और यही बेसिक एस्पेक्ट्स जब हम लाइक प्रॉपर चीजें जहाँ पे जो जो जरूरी है, जितना जितना जरूरी है, जितना डाल के हम करेंगे, उतना ज्यादा वो तुम्हारा प्ले इम्पैक्टफुल होता है। यस। So there's a question in the chat box. I think it's very apt regarding the basic concepts of street play जो हम बात कर रहे थे. Swati has asked कि as a performer, what is the main difference while performing in a stage play or a street play? Okay, so basically, in stage play, most of the time, the biggest aspect is your voice and energy. सो स्टेज प्ले में क्या होता है ना, कि सबसे पहले तो वॉइस आ जाता है। कि स्ट्रीट प्ले में क्योंकि तुम्हारे आसपास इतनी ज्यादा ऑडियंस है, योर वॉइस लाइक रियली नीड द स्ट्रेंथ टू रीच देम, वेर एज इन स्ट्रीट प्ले यू गेट माइक। तो वो एनर्जी और वॉइसेस वाला एक एस्पेक्ट हम अगर असाइड रखें, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिंग, लाइक एनर्जी एंड वॉइसेस इज समथिंग जो स्ट्रीट प्ले में मस्ट हो जाता है, क्योंकि वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट हमको क्रिएट करना होता है ऑडियंस के दिमाग में। व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, like street play is more of a loud acting. I wouldn't say over acting but loud acting, कि तुम्हारे जो इमोशंस है ना, फॉर एग्जांपल जब तुम स्टेज प्ले में इमोशंस लाइक प्रेजेंट करते हो, तो लाइक जैसे हम जानते हैं कि जब कैमरा के सामने हम जब फिल्म वगैरह देखते हैं तो बहुत ज्यादा थोड़े थोड़े इमोशंस होते हैं, क्योंकि कैमरा हर एक चीज कैप्चर कर रहा है, वेर एज थोड़े से इमोशंस लाउड होते हैं व्हेन वी कम टू स्टेज प्लेज। बट स्ट्रीट प्ले में और ज्यादा इमोशंस का जो ये होता है वो लाइक वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तुमको इमोशंस बहुत ज्यादा थोड़े और ज्यादा लाउड दिखाने पड़ते हैं ताकि ऑडियंस एंगेज हो पाए। इसके अलावा जो ऑडियंस होती है स्टेज प्ले में, इट्स जस्ट अ वन साइडेड ऑडियंस।
Whereas in street play तुमको हर तरफ की ऑडियंस को फेस करके तुम्हारे डायलॉग डिलीवर करने हैं. You have to make sure कि तुम्हारी जो हर तरह की ऑडियंस है वो उसमें एंगेज हो. तुम ऐसा नहीं कर सकते ना. तुमने स्टेज प्ले के बहुत सारे बेसिक एस्पेक्ट्स में ऐसा सुना होगा कि स्टेज प्ले जब हम करते हैं तब हम ऑडियंस की तरफ पीठ नहीं करते. बट व्हाट विल हैपन इफ एवरीवेयर इज ऑडियंस, कि हर जगह अगर ऑडियंस है तो कैसे फिर किसी ना किसी की तरफ. तो वो हमको मेक श्योर करना होता है मेन चीज की स्ट्रीट प्ले में. Also, Nilotpala, what are your views on this? I would also, अगर मैं कुछ मिस कर जा रहा हूँ तो. I'll consolidate. I'll come back later on. If there's something that I need to add, maybe I'll add later on. एक something that I'll add अभी कि like main from the actor's perspective or point of view ये होता है ना कि जैसे you mentioned it's not overacting, it's just loud acting. Yes. So when I was learning बहुत साल पहले very basics of my theater knowledge, तभी it used to be like the only tip or advice I was given while doing the street play was कि I had to whisper. My character had to whisper, and naturally whispering मतलब I'd be like क्या बोला उसने kind of whispering, right? And then my director was like, no, you can whisper, but you can whisper loudly. So there has to be loud whispering, you know. Also, how do one people who are just starting theater वो कैसे ensure करे that they're not overacting but they're just exaggerating their emotions and not it does not go into overacting category. वो कैसे there's give us some tips and tricks. हाँ, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि देखो तुम जब ओवर एक्टिंग करोगे ना, एट सम पॉइंट तुमको भी उस चीज का रियलाइजेशन होगा. बिकॉज व्हेन यू डू लाउड एक्टिंग यू आर एबल टू फील दैट इमोशंस. इन जनरल भी तुम जब कैरेक्टर में वगैरह एंटर करते हो, व्हाट आई फील इज फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बस मेरा प्रोसेस क्या होता है कि मैं जब बहुत ज्यादा थोड़ा ओवर एक्टिंग में चला जाता हूँ ना, बिकॉज वी यूज लॉट ऑफ थिंग्स, वी यूज मोर ऑफ इमोशन से ज्यादा हम उस चीज को ज्यादा पोर्ट्रे करने का कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से भी इमोशंस थोड़े से हट जाते हैं जब हम ओवर एक्टिंग करते हैं. बट लाउड एक्टिंग में वो सारे इमोशंस उतने ज्यादा यू अंडरस्टैंड कि या आई एम फीलिंग दोज इमोशन, आई एम एबल टू पोर्ट्रे दिस इमोशंस, और वो अच्छे से काइंड ऑफ पोर्ट्रे होते हैं. हाँ, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज लिसन टू योर हार्ट. प्रॉपरली जब तुम अपने हार्ट को सुनोगे ना, तुमको पता चलेगा कि कहाँ तुम्हारी ओवर एक्टिंग जा रही है, कहाँ तुम प्रॉपर एक्ट कर रहे हो, कितना जरूरी है. नॉट टू मच. हाँ, तुमको समझ आएगा. व्हाट आई पर्सनली फील कि समझ आ जाता है कि जब हम ओवर एक्टिंग करते हैं बहुत ज्यादा, सपोज रोने वाला भी अगर सीन है तो बहुत ज्यादा ही अगर हम ओवर करें, सो हमको भी थोड़ा सा पता चल जाता है कि वी आर जस्ट एग्जॉस्टिंग, we are not doing anything, we are not feeling the character, we are just exhausting ourselves. तो वो एक चीज होता है कि थोड़ा सा ओवर एक्टिंग में फील होने लग जाता है. So From there's my one more personal question. perspective, Huh? quoted from my personal perspective. Oh, that's why we are, you know, we're taking and snatching your personal inputs ताकि हम लोग use कर सके. Yes, yes. So Samarth has asked regarding script writing, how does a script writer write and compose songs if he doesn't know music? Wow, right. हाँ, सो इन स्ट्रीट प्ले, इन कॉम्पिटिटिव स्ट्रीट प्लेस बहुत जगह पे ऐसा होता है कि कुछ कुछ लोग कंपोज भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी जस्ट टेक द प्री मेड म्यूजिक फ्रॉम बॉलीवुड, और जो इम्पैक्टफुल सॉन्ग्स है और जो वहाँ पे ज्यादा अच्छे से बैठेंगे ऐसे सॉन्ग्स लेके हम डालते हैं. और कुछ कुछ जो प्रॉपर जो वेरी स्टैंडर्ड म्यूजिक है, हम कई बार वो सब चीजें भी यूज करते हैं. सो वी यूजुअली टेक द म्यूजिक पहले से, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह करते हैं. यूजुअली व्हाट वी डू, क्योंकि मैं अब तक किसी ऐसे स्ट्रीट प्ले का पार्ट नहीं रहा हूँ जहाँ पे हमने खुद म्यूजिक वगैरह कंपोज किया है. सो आज तक तो हमने वही किया है कि we used to take the music and then we used to make the street play and all the songs with that. Yes, yes, yes. Having a musician is very important, क्योंकि जब आप ये देखोगे ना, जब क्लैप बॉक्स वगैरह बजता है, जब वो बीट्स होते हैं, सो देयर इज अ 8 बीट अल्गोरिदम दैट वी हैव टू फॉलो. तो कई बार हमको ऐसे जब सॉन्ग भी हम बनाते हैं तब हमको ऐसा रियलाइज नहीं होता कि हम बीट्स मिस कर रहे हैं.
तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी उसमें बहुत ज्यादा लाइक जब लाइक व्हेन यू डू द स्ट्रीट प्ले, तुमको धीरे 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 वो प्रोसेस के थ्रू बहुत सारा रियलाइजेशन होगा चीजों का, कि लाइक फॉर एग्जांपल एज यू सेड कि म्यूजिशियंस बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लाइक म्यूजिशियंस ऐसे होते हैं ना कि जो कोर टीम होती है, राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर, लाइक राइटर्स, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, इन कोर की टीम के साथ हमेशा तुमको म्यूजिशियंस दिखेंगे, क्योंकि हर बार हर एक चीज को ट्राई करके देखना पड़ता है, वो बीट्स मिस ना करे, या फिर कुछ अगर रिदम चेंज करना है, ये सब वो सब उसको तोड़ मरोड़ना। म्यूजिशियंस लाइक वी रियली नीड, एवरी टाइम वी नीड म्यूजिशियंस, क्योंकि हमको कई बार बोलते बोलते नहीं रियलाइज होता कि हम लोग बीट्स मिस कर देते हैं। What is the Yes. ideal time of preparation? जैसे अगर एक अच्छा स्ट्रीट प्ले करना है, so what would you suggest? Like how much time did you guys take to perform in an entire festival? लाइक फॉर अ मिनिमम थिंग आई गेस कि अगर स्क्रिप्ट वगैरह सब रेडी है तो मुझे लगता है 10 दिन में लाइक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव स्ट्रीट प्ले रेडी हो सकता है 10 दिन में, अगर लाइक लोग अपना होमवर्क करके आए तो। Hmm. लाइक हाँ, मतलब अगर किसी को होमवर्क मिला है कि उसको खुद के डायलॉग्स रट के आने हैं, तो वो अगर रट के आए तो फिर, और अगर कुछ प्रैक्टिस हो, कई बार डायरेक्टर्स बहुत सारी चीजें बताता है, एक्टर का होमवर्क होता है कि वो जाके उन सब चीजों को प्रैक्टिस करे, और फिर उसके बाद अगले दिन उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन अगर उसकी साइड से हो तो वो भी लेके आए। तो या तो ऐसे तो मुझे लगता है कि 10 to 15 डेज इज इनफ फॉर कॉम्पिटिटिव। अगर तुमको लाइक एक नॉर्मल प्ले, या फिर हम ऐसे कह रहे हैं उतना ज्यादा तुम्हारे एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो मुझे लगता है एक हफ्ते में भी प्ले हो सकता है, इफ यू रियली गो गिव डेडिकेटेड एफर्ट्स। लाइक हम जब प्रैक्टिस करते थे 10, लाइक हमने जो प्लेस बनाए 10 to 15 डेज में, वी यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर 7 to 8 hours a day। तो हाँ तो So that's exactly the answer I was looking for, because most of the students who are very new in theater, and they'll be doing like preparing for the play in around 10-12 days only. So now, since you also mentioned, by the way, guys, hosts and Samarth and all, kindly record this अच्छे से और इसको clip बना के सबको भेज देना कि 10 days में अच्छे से हो सकता है, provided people have learned their dialogues and did their homework. हाँ, एंड 7 to 8 hours ऑफ प्रैक्टिस अ डे। Yeah, 7 to 8 hours of practice. See, so that is the level of sincerity and discipline, as you already mentioned, but it's doable in 10 to 12 days very beautifully if you have sincerity. And sincerity doesn't mean lack of fun, right? यस। 7 से 8 घंटे भी आपको कम लगते हैं. You wish कि और टाइम मिल जाए, मजे करेंगे. Am I right? लाइक जो मजे तुम्हारे स्ट्रीट प्ले के सेट्स पे होंगे, प्रैक्टिसेस में होंगे ना, वो तुम बाहर नहीं कर पाओगे। वहां पे जो मजे होते हैं, वहां पे लाइक वो एनवायरनमेंट अलग होता है। लाइक यू गेट टू नो सो मच अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन। जितना तुम एक एक दो दो महीने में अपने दोस्तों के बारे में नहीं जान पाते, उतना तुम 3-4 दिनों में अपने को एक्टर्स के बारे में जान लेते हो। ये बहुत अच्छी दोस्तियां हो जाती है ऐसे सारे, जब हम स्ट्रीट प्लेस करते हैं और ये सब करते हैं। लाइक इट इज अ वेरी फन एक्सपीरियंस। बहुत बहुत मजे मारे हमने भी, बहुत मस्ती की है। So, is there any particular technique that you follow while learning the dialogues? Because in street plays usually ऐसा होता है ना कि 2 or 3 characters might have big long dialogues. And then for them to learn it's difficult, and then to get into that sort of feeling and expression वो थोड़ा difficult रहता है. What is the technique that you follow? लाइक पहले तो आई एम वेरी बैड एट लर्निंग तो हाँ, बट लाइक आई लर्न माई डायलॉग। मैं थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्क करता हूँ। मैं प्रॉपर, मेरा एक सिस्टम चलता है कि अगर मुझे कोई डायलॉग वगैरह लर्न करने हैं, सो मैं वो नहीं कि रटता रहूंगा। व्हाट आई डू इज कि आई जस्ट लाइक वो जो डायलॉग्स है मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मोर देन लाइक आई डोंट नो, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग, बट माई वे ऑफ लर्निंग इज कि मैं पूरा का पूरा डायलॉग रिपीट करता हूँ, एंड आई ट्राई टू गिव इम्प्रोवाइजेशन इन इट, कि उसी के साथ। सो दिस वर्क्स बेटर फॉर मी, कि उसके साथ जब मैं इम्प्रोवाइजेशन करता हूँ, थोड़ा फन वे में कहता हूँ उसको, अलग अलग इमोशंस के साथ जब प्रेजेंट करता हूँ खुद को, तो फिर वो अपने आप चीजें याद आना शुरू हो जाती है। प्लस कुछ कुछ में भी कभी कभी वर्ड्स हो जाते हैं कि वो याद करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो मैं बस वो वर्ड्स थोड़ा सा कभी कभी माइंड में रखता हूँ। वो चीजें, वो जो वर्ड्स होते हैं कुछ कुछ, वो मुझे रटना थोड़ा सही हो जाता है। बट लाइक व्हेन यू प्रैक्टिस विथ इमोशंस, कि जब तुम इमोशंस के साथ प्रैक्टिस करते हो, पॉज के साथ प्रैक्टिस करते हो, मॉड्यूलेशन के साथ प्रैक्टिस करते हो,
तो क्या होता है ना, वो उसके पार्ट्स हो जाते हैं। लाइक एक अगर लाइन है तो तुमको अगर ये पता है कि लाउड वाले साउंड के साथ ये शब्द बोलने हैं, लो वाले साउंड के साथ ये शब्द बोलने हैं, पॉज के बाद ये शब्द बोलने हैं, तो वो 4 से 5 ग्रुप्स में बढ़ जाता है और एक एक ग्रुप का तुमको सिर्फ एक शब्द याद करना रह जाता है, वेयर एज कि तुमको पूरी लाइन याद करना है। सो दैट इज हाउ लाइक आई डू द अप्रोच। मैं ज्यादा प्रैक्टिस करके, मॉड्यूलेशन करके और वेरिएशंस दे दे के प्रैक्टिस करता हूँ, और फिर उसके बाद लाइक दोनों वे में अच्छा टर्न आउट होता है मेरे लिए। So is it safe to say in a condensed form that you A make keywords out of those dialogues? वो keywords से याद रखते हैं ना? हाँ, मतलब कीवर्ड्स आई यूज अगर लाइक प्रॉपर मुझे याद ना हो रहे हो, बट मोर ऑफ आई ग्रुप डिवाइड देम इन द मॉड्यूलेशंस एंड इन द इमोशंस मोर So ऑफ। practicing it as a dialogue rather than just a statement. यस यस यस। Okay. Rupali has a question. This is the last question. उसके बाद में हम थोड़ा और fun segment पे चलेंगे. Rupali, okay, there are 2 questions. Okay, these are the last 2 questions that we'll take. First is, it's kind of hard for me to understand, but tell me if I'm wrong or right. She basically means to ask ki the monotone that you find for a dialogue or monologue, if you find it perfect, it may not be worth even for others, or some people might not like it or might not seem apt. So, how to deal with that? I suppose that is the question. Like, what if you feel that a dialogue has to be spoken a certain way, but some people or the audience might not seem it apt in that particular situation? हाँ, but like before presenting it to the audience, we have like lot of directors and our co-actors who will comment on it, right? So like it will go through lot of filters. So like I just suggest कि like keep your ears open. That's all. Like तुम जितना ज़्यादा सुनोगे, लाइक आखिर में डिसीजन तुमको ही बनाना है, बट सुनना इम्पोर्टेंट है। लाइक सबकी सुनो, फिर जो सही लग रहा है, कई बार तुमको कई सारी सही चीजें आएंगी, वही है लाइक जिंदगी का जो फंडा है। सबकी सुनो, अपनी करो, सबके सजेशंस लो, बट जो सही लगे वही करना है, और क्या। और ऑब्वियस सी बात है, तुम ऑडियंस के सामने डायरेक्टली वो प्रेजेंट नहीं करोगे। इट विल फॉर श्योर, लाइक इफ यू आर प्रेजेंटिंग अ प्ले और अ स्ट्रीट प्ले, इट विल गो थ्रू लॉट ऑफ फिल्टर्स। तुम्हारे एक्टर्स, को एक्टर्स, डायरेक्टर्स, बहुत सारों के सजेशंस आएंगे तुमको इफ यू आर डूइंग इट रॉन्ग। और अगर इतने फिल्टर के थ्रू तुम जा रही हो, मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा उसमें कुछ गलत होगा। फिर तो वो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि मतलब वैसे तो फिर कई सारी चीजें फ्लॉप हो जाती है ऑडियंस के सामने। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस ओपिनियन। I think this also answers her second question, which is how you tend to add more dialogues while performing. But ठीक है, वो with practice you tend to. ऑल्सो लाइक मैंने बीच में इम्प्रोवाइजेशन का ऐसे बोला, लाइक व्हेन टू इम्प्रोव एंड ऑल। तो जब लाइक हम लोग प्लेज वगैरह करते हैं, सो व्हाट वी डू इज कि लाइक ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ज्यादा डिसिप्लिन जरूरी है, बट एक चीज वो होता है कि वो जो एक्टर्स होते हैं ना, आई ऑलवेज ट्राई कि जो एक्टर्स है या फिर एज अ एक्टर भी मैं जब काम करता हूँ, अगर कोई भी एकदम लाइक सेंसलेस कोई चीज भी हो ना, अगर वो डायलॉग को मुझे एकदम सेंसलेस वे में या फिर कुछ भी आ रहा हो दिमाग में, अगर कोई भी इम्प्रूव हो, मैं एक बार उसको लाउडली सबके सामने प्रेजेंट करके देखता हूँ। कि हमारे जैसे कि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक सीन कई बार प्रैक्टिस होता है, 5 5 6 6 बार। तो कई बार ऐसे कुछ कुछ फालतू चीजें भी अगर हम उसके साथ ट्राई कर रहे हैं ना, तो कई बार देखने वालों को कुछ कुछ चीजें अच्छी लग सकती है, कुछ कुछ उसमें से इंटेक्स आ सकते हैं। कभी कभी हमारे माइंड में उतना ज्यादा प्रोसेस नहीं हो पाता, हम बस सोचते हैं ओ अच्छा। बट लाइक कभी कभी हम बहुत ज्यादा सेंसलेस चीजें भी करें, तो एक थोड़ा फन एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो जाता है, और कुछ कुछ चीजें उसमें से बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी आ सकती है। सो हाँ, लाइक आई वुड रियली सजेस्ट कि हर एक चीज के साथ इम्प्रूव करते रहना। कुछ कुछ तुम अपना क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हो एक कैरेक्टर को, वो हमेशा ट्राई करना कि कितना ज्यादा तुम उस चीज को फील कर पा रहे हो, वो कैरेक्टर क्या सोचता है। लाइक आई ऑलवेज थिंक अ वेरी बैकग्राउंड, देर इज अ वेरी लाइक एक बहुत ज्यादा ऑब्वियस चीज है, कई लोग फॉलो करते हैं इस चीज को। अगर लाइक यू आर प्रेजेंटिंग सम कैरेक्टर, सो मेक अ बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ दैट कैरेक्टर, कि अगर ये कैरेक्टर इस सिचुएशन में है तो इससे पहले ये कैरेक्टर क्या कर रहा था। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू थिंक कि ये कैरेक्टर इस सिचुएशन में एग्जैक्टली क्या करेगा। वो एक चीज है कि मे बी यू कैन ट्राई, और ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है।
Okay, all right. I don't think we have any more questions. Yes, Let's yes. move on to the fun part. Yeah, sure. I'll be. एक तो सबके कैमरा बंद हो चुके हैं. I can see only कौशल and who is this? एक तो इनका नाम नहीं पता चल रहा. स्वाति. Yeah, Swati. Swati. Yeah. Hi. Hi. Kindly please turn on your cameras. देखो जो भी fun है ना, the moment you turn on your cameras, you guys will have an advantage. इतना मैं बता देती हूँ. And I want to see your beautiful faces, please, guys. Two more people. Please turn on Venkat. Shivam, Venkat, Urvashi, Rupali. Okay, yeah. See, lovely. ऑलमोस्ट हम एंड पे आ चुके हैं. 5 या 10 मिनट का बचा है. तुम लोग थिएटर में इंटरेस्ट हो, so I'm assuming, and if not, then you have to become Besharam. That is a given, okay? So I don't expect any sharm from you guys, but I do expect decency and respect for everyone. Okay. So fine. Let's begin. सबसे पहले तो I would like to clear a very few basics of theatre. तुम लोग सब करने वाले हो या फिर interest तो होगा ही. Even if not as actors or directors, as an audience तो थोड़ा बहुत interest होगा, I'm assuming. So एक mention किया चीज ओम ने, which was acting is just reacting. My personal slight disagreement with this, it's more of responding. You know, there's a slight difference. Responding क्यों? क्योंकि reaction में तो क्या होता है, आप बात सुनते नहीं, उससे पहले react कर देते हो बहुत बार, which seems unnatural a lot of times. So you'll see ना, जैसे कोई quote नहीं करेगा, by the way guys, ये अंदर की बात है, बाहर नहीं जानी चाहिए. जैसे वरुण धवन movies, you'll see a lot of times before the dialogue comes, reaction comes, and that is reaction. While responding, you have to listen, which also he rightly mentioned कि आपको सुनना पड़ता है सामने वाले को. आप जो भी कर रहे हो, acting is एक, if you have to give a definition, it's more like कि जो चीज नहीं है, आपको ऑडियंस को विश्वास करानी है, वो एग्जिस्ट करती है. लोग एक्टिंग कर रहे हैं पेड़ की, अब वो बंदा है ना, वो पेड़ थोड़ी है, पर वो लोगों को उसकी ड्यूटी है विश्वास कराना है कि भाई मैं तो पेड़ हूं, तुम मानो ना मानो, ये बाल नहीं है, ये पत्ते हैं, ठीक है, और हरे कलर के पत्ते हैं, काले भी नहीं है, ये तुमको विश्वास कराना, दैट इज एक्टिंग. And whatever they are saying, you're listening intently and then you're responding. If they say नहीं नहीं भाई ये काले दिख रहे हैं, सुन लिया तुमने, अब तुम रिस्पॉन्ड करो, हाँ दिख रहे हैं काले, वो तुमने लेंस में फिल्टर लगा रखा है, हटा के देखो हरे ही है. दिस इज एक्टिंग. ओके, वेरी वेरी सिंपल कंडेंस्ड फॉर्म में. सेकेंड इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्टर डायरेक्टर, कुछ भी हो, इट्स सिंपल कॉन्वर्जेशन गोइंग ऑन इन एनी सॉर्ट ऑफ प्लेस. मूवीज में भी कॉन्वर्सेशन रही, तो तुमको ये लोड नहीं लेना कि मुझे डायलॉग एग्जैक्टली रखना है या एक आध डायलॉग ऊपर नीचे हो गया, याद करना है. बट जैसे उन्होंने बोला कि आपके इम्प्रोवाइजेशन होगा, व्हाई? बिकॉज ही इन हिज हेड इज इमेजिनिंग कि सीन चल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ किसी से, पूरा सीन इमेजिन किया. वो बात करना क्या, कॉन्वर्सेशन है ना. सो एंड नेचुरली यूल सी कि ऐसे कभी डायलॉग नहीं होते कि मैंने पूछा कि ABCD क्या है और तुम बोलो नहीं नहीं सीता तो राम की पत्नी थी. कॉन्वर्सेशन तो फ्लो में होगा ना, तो वो फ्लो याद करना है तुमको कि भाई मेरे से पहले वाले का. लोग यूजुअली फोकस करते हैं कि मेरा डायलॉग क्या आने वाला है, मेरा डायलॉग क्या, मैं दिमाग में वो याद करता हूँ. तुम उसका सुन लो, तुमको अपना आप आ जाएगा, तुमको जवाब भी तो देना है उसकी बात का. सो ये बहुत बेसिक चीज है, बट ये मैं तुमको टिप्स दे रही हूँ क्योंकि हमारे पास में टाइम होगा कम. सो फॉर प्रैक्टिकल रीजंस ओनली. बस बाकी तो चलो फन शुरू करते हैं. कैमरा बंद हो चुके हैं 2-3 लोगों के. एडवांटेज खो दोगे तुम, मत करो ऐसे यार, मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ फिर. मैं थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहा हूँ इसीलिए मेरा कैमरा बंद. एक बार सुंदर शक्ल दिखा दो, फिर बंद कर देना वापस. 1 मिनट. थैंक यू सो मच. सिद्धार्थ, आकांक्षा, गाइस, हाय, हेलो. Yes, good, very nice. Okay, lovely. So now we'll have a very small game. कोई भी जना volunteer करेगा
और वो हमको कोई भी एक मूवी का डायलॉग एक्ट भी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस बता देना तुम्हारी फेवरेट मूवी का फेवरेट डायलॉग कौन सा है, ठीक है? और फिर पास ऑन कर देना किसी दूसरे पे, ओम पे भी कर सकते हो बाय द वे, बस बता रही हूँ। बस बोल देना कि मुझे तो भूल भुलैया का वो छिन 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 डायलॉग पसंद है, और फिर किसी और पे पास ऑन करना। वो क्या करेगा दूसरा बंदा वो मैं बताऊंगी। कौन वॉलंटियर करेगा? ओके, यस, लवली। रूपाली, गो अहेड। It's from Animal movie and it's done by Ranvijay Singh. व्हाट इज द डायलॉग? क्या रूप तू ऐसे ही करते रहेगी, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, या तू बस इसके जैसे बैठे बस चुप रहो ही करते रहेगी? तो बोल के बता दो यार एक बार फटाफट, मैंने तो सुना नहीं है ये डायलॉग। ओके फाइन। क्या रूप तू इसी सब में पड़ी रहेगी या फिर कुछ ध्यान देगी इधर, नहीं तो बस इसके ही जैसे बस चुप रहो करते रहेगी? दैट इज इट। दैट इज इट। या इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करता है। ये डायलॉग किसी को पता है? और एनीबॉडी हु रिमेंबर्स द डायलॉग? जस्ट वन सिंपल डायलॉग इट इज। नहीं देखी क्या एनिमल? अरे हाँ ना तो बोल दो, मैं तुमको देख सकती हूँ। नहीं देखी? गुड गुड। जस्ट किडिंग। कौशल ने देखी है। ओ आई रिमेम्बर, यस। थैंक यू सो मच कौशल। चल, ये डायलॉग बोलना है तुझे, ठीक है? पर बहुत ही दुखी तरीके से बोलना है। एक बार और रिपीट करा जाए इसको। क्या रूप तू कुछ ध्यान देगी इधर या बस चुप रहो करते रहेगी इसके तरह? ओके जी, ठीक है। 1 मिनट मिलेगा मुझे? नहीं, कोई 1 मिनट नहीं मिलेगा। 5 4 3 2 क्या 1। रूप तू ऐसे ही बैठी रहेगी इधर, या फिर कुछ देख, मेरी तरफ देख, तो बैठी क्यों है? इसकी तरफ बैठी मत रहा कर तू, प्लीज। ओके, आई एम सॉरी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सी दिस इज द थिंग ना, कि अभी इसमें डायलॉग को स्लो करते ही क्या हो गया, सैड इमोशन आते ही क्या हो गया, डायलॉग लो पेस पे चला गया, ठीक है? आई वांट नाउ स्वाति। डायलॉग याद हो गया? या ओके, सेम इमोशन में बोलेंगे, ठीक है? पर आवाज लाउड चाहिए मुझे। अच्छा। कोई बात नहीं, घर वालों को आने दो, मैं समझा दूंगी। लाउड। क्या रो, तू इस तरह बैठे रहेगी? सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द डायलॉग। If possible, second repeat, I would able to. रूपाली, या डायलॉग। श्योर या। क्या रूप तू इस तरह बैठे रहेगी, तू इधर ध्यान देगी या फिर तू बस चुप रहो करती रहेगी? Okay. क्या यार रो, तू इधर भी ध्यान देगी या फिर इसकी तरह बस चुप रहो करते रहेगी? ओके, ग्रेट। Was that okay? No, no, it was lovely. I just wanted you to do it. ठीक है, फाइन। कोई एक जना, अच्छा ओके, नाउ ओम को ही पकड़ते हैं। अभी बहुत ज्ञान दिया है ना इसने थिएटर पे। नो नो, आई रिस्पेक्ट दैट, मैं मजाक करती हूँ ऐसे ही, डोंट माइंड प्लीज। सो ओम, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes. यस, डोंट माइंड प्लीज। हाँ हाँ. This is my zone when I get into Yes, high. yes. All right, so you take any song or anything, Okay. ठीक है, and delegate however you wish. किसी भी, जैसे you can take a funny kind of song and ask someone to say it or speak it in some or the other, emotion. Do you guys know "मैं बढ़िया तू बढ़िया" song from Sanju? So maybe first two lines of like that song.
मैं बढ़िया तू भी बढ़िया शादी कर ले सावरिया, that much. So yeah, I just have to assign the person, right? Adil, if I'm spelling your name right. Uh, I'm kind of sorry because I didn't get the rules. I don't speak that much Hindi. Oh, What happened? Sorry, I didn't get it. he I didn't get it either. That's I don't speak much Hindi, so I Okay, oh, all right, no problem. Fine. So what language can you speak? uh, Tamil, Tamil. Okay. Have you heard of the song Malayalam, Mudal English. Omni? Sid Uh, Sriram? yes. Sid Sid Sriram. Sriram, Mudal ni Mudi Omni. Yeah, but I'd have to pull up the lyrics. It's fine. It's fine. We can always, go to somewhere else and then come back to you. Meanwhile, you fetch that lyrics and you will Yep. be singing that in a very angry tone. Okay. Because that's a very lovey-dovey song. Okay. Okay. Yes. Lovely. I'll be waiting. Fine. Who's gonna go next? Om, back to you. Delicate. Samarth. Hello. Yeah. So I have to do the song "मैं बढ़िया तू भी बढ़िया" and in which emotion? Like which emotion do I have to perform it? Nilotpala, I guess he's not. He's No, asking like which emotion do you want him to yeah, you say? you were the one delegating, na? Oh, okay. Yeah. So anger. मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, अरे शादी कर लेना सावरिया. Well, I hope it was okay. Good, good. It was really good. That was okay, Samarth. Okay, fine. I want to highlight one aspect. See, we've been doing this delegation. Why? Because there had been a motive behind it, which is, by the way, Adil will get back to you. Huh? I remember, I will not forget about you. So, there's a thing called teamwork and group dynamics. There are some aspects or some types of theater wherein we do ekal natak, which is called mono acting or mono plays, mono theater. So there's a difference even in mono acting and mono theater and single one man plays, which we say. Even in that, they have a background team. So eventually, you learn that there's no such play wherein you're just working alone. Never. Even if you're writing the whole thing with yourself, still you will have the audience as your team because they've come there to watch you, right? In a team, you have a team, like that's very evident. ना आपके पास में physical team अगर है तो teamwork and group dynamics are very important when it comes to theater or anything. वो तो हम बचपन से we have been hearing that in group and all we have to support each other. When I was asking for delegation, how many people thought कि अगर हमको नहीं करना, if we don't have to do it, will give the most difficult task to the other person. You must have thought कि हम पे आएगा तो हम तो difficult या कुछ ऐसा मजेदार देंगे, right? That is a natural tendency that we usually do. But that is the whole point. Now you have to understand, if you're a team, you have to do your work. Discipline, जब भी उन्होंने ओम ने mention किया, discipline just does not mean that you have to do your own things and leave the others be. You'll have to help them in costume, in music. If you have any suggestion, you give it to them. Maybe not in front of the director, but backstage, wherever you're preparing, whenever you're preparing, not just in preparations and performance. The moment the stage play, after you've performed, it's over. You get off the stage, or if it's in a street play, you see कि ठीक है street play. Maybe there are some people who have come to watch and they're sitting on chairs.
there's maybe a cajon that you have with the music team and the person who's playing the cajon. It is your duty. Sorry, Nilotla, just a minute. Om has to go, so he Okay. is leaving. It's Okay, so Om, yeah, if you Yeah, have any concluding remarks. I'm really sorry. I have a graduation party today. Oh, So, no problem, no problem. We understand your time constraint. yes, You yes. kindly give us a closing remark, no? Yeah, it was like really good for me. I didn't even thought like this much people will show up, but it was a very good response. I hope you like my jokes and all. I sometimes make very lame jokes, but yeah, it was a very good experience for me. I hope you like it, and that's all from my side. Thank you. Thank you Guys, for can we चलेगा have a आपको cheer for him? यहाँ पे ओके Thank you, Om, for being here. thank you. Thanks a lot for calling me. Okay, bye. वेरी थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके Yes, yes, yes. धन्यवाद Yeah, sure, sure. सभी की तरफ से हम सभी Yeah. की तरफ I will meet you soon in the campus if you come. से या श्योरली श्योरली Okay. Hello, bye, guys. बाय गुड नाइट बाय भैया, Good night. गुड नाइट। ओके Chalo, so guys. we still have Nilotla with us Yes. we gotta listen